नमस्कार, मैं मनु सिंह। आज हम व्यूअर्स का क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम आईपीसी सेक्शन 34 के बारे में सर से जानेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्वेश्चन जितना भी हो सके पूछिए। कोई सजेशन हो तो ज़रूर ही दीजिए, क्योंकि सजेशन बहुत ज़रूरी है। एक आदमी की सोच से और कई आदमी की सोच जब मिलती है तो एक अच्छी चीज़ निकल के आती है। तो आप सजेस्ट अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप ज़रूर सजेस्ट करिए, क्योंकि ये वीडियो हम आप लोग के लिए ही बना रहे हैं। चलते हैं सर के पास, सीनियर एडवोकेट मिस्टर शेष कुमार सिंह। सर, आईपीसी सेक्शन 34 के बारे में व्यूअर्स का क्वेश्चन आया था जी, उसके बारे में कुछ जानकारी दें। ये 34 धारा जो है अपराध से संबंधित है। जब एक से अधिक लोग मिलके कोई अपराध करें जिनका कॉमन इंटेंशन हो, है ना जी। और अपराध इसमें मुख्य रूप से अपराध कारित होना चाहिए, एक से अधिक लोगों द्वारा किया अग्रेतर किया गया हो, उसमें शामिल हो जी, है ना। और तीसरी बात यह है कि ये कॉमन इंटेंशन हो जी, मतलब सबका एक ही मोटिव हो। अब जैसे समझ लीजिए कहीं कोई अपराध कारित किया गया एक से अधिक लोगों द्वारा, तो उसमें ये जरूरी नहीं है कि जिसने अपराध किया, जिसके हाथ से कोई उपहत हुई चोट लगी जी, तो वही अपराधी है जी। अपराधी वो भी है जो साथ में है। जिसने जैसे किसी आदमी को एक आदमी पकड़ लेता है जी, दो चार लोग चले जी, एक आदमी ने पकड़ लिया जी, है ना, एक दूसरा आदमी उसको चोट पहुंचाता है जी, तीसरा आदमी दरवाजा रखाता है जी, कि कोई और ना आने पावे जी जी। तो इस तरह से जो दो चार लोग मिलके कोई अपराध करते हैं जी, ठीक है, तो उसमें एक ही आदमी दोषी नहीं होता जिसने अपराध किया, जिसने मारा, उसको चोट पहुंचाया, सिर्फ वो अपराधी नहीं है, बल्कि वो चारों लोग, जितने लोग उसमें शामिल हैं, सब लोग बराबर अपराधी हैं। क्यों है? एक तो अपराध कारित होना चाहिए, उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं, अपराध होना चाहिए, सारे लोगों ने मिल के किया हो, उनका कॉमन इंटेंशन हो, है ना, एक ही उद्देश्य हो, ठीक है। कार्य भले अलग अलग है उनके, मारना सब उसको चाहते हैं एक आदमी को, और एक से अधिक लोग हैं। अब कोई कुछ नहीं कर पा रहा, वहाँ दूर खड़े डंडा लेके रखा ही रहा है, उसने कोई चोट नहीं दी है, लेकिन उसको भी वही उतनी सजा होगी उसमें जितना उस आदमी को जिसने उसको चोट पहुंचा के आहत किया, ठीक है। तो ये कॉमन इंटेंशन हो गया। तो इसमें तीन इंग्रेडिएंट्स हो गए, एक तो अपराध किया जाना चाहिए, अपराध होना चाहिए, अकरेंस होना चाहिए उसका, ठीक है जी। एक से कई लोगों द्वारा ये अपराध किया जाना चाहिए, समझ में आया। और तीसरी बात है कि कॉमन इंटेंशन हो, सबका एक ही उद्देश्य हो मारने का, ठीक है। अब इसी में ये तो हो गया धारा 34 हो गया। इसी में 120 आ जाता है। जैसे जो आदमी ऐसा भी है, षड्यंत्र है, सेम आशा है जी, षड्यंत्र में इसमें अग्रेसर होना, साथ में जाना, अपराध करने के लिए खड़ा होना ही जी अपराध है जी। और वही चीज जैसे कोई षड्यंत्र करता है, 120 जब लग जाता है तो वो अगर वही 5 लोग कोई योजना बनाते हैं, प्लान करते हैं, तो 2 पहुंचते हैं, 3 पहुंचते हैं अपराध स्थल तक, और एक वहां नहीं पहुंचता है, तो वो भी उतना ही अपराधी होगा, ऐसा उसमें। और इसमें इतना अंतर है, 34 में कॉमन इंटेंशन हो, लेकिन सारे लोगों की चहलकदमी हो उस कार्य के करने में। और 120B में वो षड्यंत्र में जहाँ प्लानिंग हुई उसमें 4-10 जितने लोग हैं शामिल, वो भले न जाए, एक ही आदमी जाए वहाँ अपराध करे जी जी, तो वो सारे उतने ही अपराधी हैं और सबको उतनी सजा होगी, ठीक है। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा। 134 का मैंने 120 से उदाहरण देके आईपीसी की सेक्शन में जी, ये जो आप 120 के बारे में आपने बताया, ये 120B का आपने बताया जी जी जी, और आईपीसी 34 के बारे में आपने बताया कि ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे हमें जवाब देने में उतनी ज़्यादा खुशी होती है। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच।